सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। पॉडकास्ट के मेहमान वो हैं जो आपकी जबरदस्त डिमांड के बाद एक बार फिर से समय निकालकर हमारे पास आए हैं, जो शादी से लेके बच्चे होने तक, नौकरी लगने से लेके शादी होने तक और शादी होने से लेके मरने तक, यानी जितने सवाल आपके जहन में आते हो सारे सवालों का जवाब पल भर में देते हैं। और लास्ट पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया था, किसी की किस्मत कितनी ही खराब क्यों ना हो, मैं करोड़पति बना दूंगा। आप समझ गए ना, मैं बात कर रहा हूं वास्तु ग्लोबल के संस्थापक, जिनका अनुभव 4 दशक से भी ज्यादा का है, डॉक्टर महेश गुप्ता आज फिर हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी, थैंक यू जी। सर, आज मैं ये चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट में हम 2 तरह के लोगों को टारगेट करें जी। एक तो वो सर जो अंधविश्वास के चलते वास्तु में इस तरह से घुस गए कि और कुछ दिखाई नहीं देता, और सर एक दूसरा टाइप भी है जो सो कॉल्ड मॉडर्न है, जो कहता है कि भाई देखिए मौजूदा आर्किटेक्चर में, मौजूदा स्थितियों में ये वास्तु वास्तु कुछ नहीं होता है। कहां से शुरू करेंगे सर? सर दोनों ही लोग एक समझ लीजिए एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं। हुआ क्या, कुछ लोगों ने जिन्होंने 4-7-5 किताबें पढ़ी और टैग लगा लिया वास्तु कंसल्टेंट का। आज एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि एक पनवाड़ी भी वास्तु कंसल्टेंट का टैग लगा के बैठा है। तो सर ये इतनी गहरी साइंस है, मुझे 45 साल हो गए इस पर स्टडी करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। आज भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुए। जितने दरवाजे हम खोलते हैं उतने उससे ज्यादा दरवाजे हमें बंद मिलते हैं। तो इतनी गहरी साइंस को कोई 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल में कैसे जान सकता है? अब हुआ क्या, इन्होंने ऐसे ऐसे गेम खेल दिए, लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई, लोगों का विश्वास उठ गया इसके ऊपर से। तो यहाँ आके 2 कैटेगरी ने जन्म लिया, एक वो जो विश्वास बिल्कुल नहीं करने लगे और दूसरे वो जो इसमें गुस्से चले गए कि इसको जाने क्या है। मेरे पास एक कॉल आती है, वो वंदे भारत ट्रेन के कोई मैनेजर हैं क्या हैं, तो उनकी कॉल आती है कि गुप्ता जी हमने आपका पॉडकास्ट देखा, हम लोगों ने, कहते हम 200 लोग हैं एक टीम में, हम लोगों ने कसम खा ली थी कि आगे से वास्तु कंसल्टेंट का नाम भी नहीं लेंगे जीवन में और कभी हम उन्हें यूज भी नहीं करेंगे। कहते पर आपका पॉडकास्ट देखने के बाद हमें ये लगा कि अभी भी कोई ना कोई जिंदा है जो इस विद्या को जानता है। तो सर अगर ये चीजें ना हो समाज के अंदर तो ये कैटेगरी डेवलप होगी ही नहीं। फिर ना मानने वाली बात कितनी बड़ी मूर्खता है, मैं अगर कहूं कि सूर्य नहीं निकलता, वो तो निकलेगा ही। आप माने या ना माने, तो सूरज ने निकलना है, एक तरफ से चलना है और दूसरी तरफ से छुप जाना है। ये तो प्रोसेस है प्रकृति का, आप माने या ना माने। हाँ, तब वो शख्स जरूर मानता है जब हादसों का शिकार होता है, तब हमारे पास जरूर होता है, आता है और कहता है जी मैंने जिंदगी में नहीं माना पर आज मैं फंसा हूं तो चारों तरफ घूम रहा हूं। यस, कुछ भाग्यवान लोग इस चीज को नहीं मानते। एक कहावत है कि अगर पाने की चाहत और खोने का डर ना होता तो ना भगवान होता और ना प्रार्थना होती। तो जहां ये दोनों चीजें होती हैं तो आदमी तो भागता ही है। तो इसलिए सर जो नहीं मानते वो ना माने, कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी जरूर मानेंगे, ये तो परम सत्य है और मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपकी हर कही हुई बात पे मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग बहुत कुछ कहते हैं। पिछली बार सर आपने धमाल मचा दी। ओ नहीं सर, धमाल नहीं सर, सच्चाई है। ठीक है, तो आज भी धमाल और कमाल दोनों होंगे। सर घर से शुरुआत करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है। सर कई लोगों ने कमेंट करके हमें बताया सवाल कि भाई हम घर के एक कोने पे, खास एक कोने पे सामान रखते हैं और वो सामान गायब हो जाता है, और ऐसा एक बार नहीं बार बार होता है। सर अगर हो सकता है आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने ये बात बोली हो, बर्थ लाइफ डेथ, अगर इन 3 चीजों का रहस्य कोई जान गया, उसको कोई वास्तु के कोर्स करने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। आप ये समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन 20 दिन लगते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने में। आप अगर समझ गए तो सर मेरी तरह से आप भी किसी के घर में घुसते ही उसके जीवन गाथा को बताना शुरू कर देंगे कि उसके जीवन में क्या चल रहा है। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जिस जोन की आप बात कर रहे हैं सर, वो जोन डेथ जोन है। हर घर में ये जोन होता है, अगर कहीं कटा हो तो बात दूसरी है, अदरवाइज हर घर में ये होता है। एक जगह खाली रहती है, आप जब तक मर्जी सामान रख लीजिए, हटाएंगे आप ही पर आप हटा देंगे, वहां जमावड़ा नहीं होगा। और दूसरी जगह होती है जहाँ सामान भरा रहता है, तो उसको भी आप हटा नहीं सकते।
तो इसलिए सर ये जहां पे इस तरीके की स्थिति होती है वहां ये बर्थ लाइफ डेथ का कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। तो आप समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, अपने जीवन में सामान खरीद के लाते हैं और उसको लगा के उसके गुलाम बन जाते हैं। हमने मकान बनाया और गुलाम बन गए, अब तो मकान करेगा जो करेगा, हम तो उसके नौकर हैं, हम उसके गुलाम हैं, वही होगा जो मकान चाहेगा। तो इसलिए दोस्त सर हम अक्सर कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सामान लाना कैसे है, लगाना कैसे है, क्या करना है, ये बहुत बड़ी साइंस है सर। जी सर सामान की आप बात कर रहे हो तो अक्सर मैंने घरों पे 7 घोड़े वाली पेंटिंग भी देखी है सर। ये 7 घोड़े वाली पेंटिंग का जो रहस्य है, क्या वाकई ये काम करता है और क्या इसकी भी कोई स्पेसिफिक दिशा है? सर देखिए, हम इसके सब्जेक्ट को लेते हैं। सबसे पहले क्या है, घोड़े। अक्सर आपने घोड़े को देखा होगा, गुलाम ही बना रहता है, उसमें लगाम डाल दी जाती है और जैसे हम चलाते हैं वैसे चलता है जी। और भागते हुए घोड़े। अब क्या ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ये बताता है कि आप जीवन में भागदौड़ मचाते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। और घोड़े की दौड़ कभी खत्म नहीं होती सर, वो भागते ही रहता है क्योंकि उसका मालिक उसको भगाता रहता है। जिस घर में हमने ये पेंटिंग लगी हुई देखी, वहां पे हमें ये कंप्लेंट मिली कि सर काम नहीं होते, भागदौड़ बहुत है, ग्राहक बहुत है, पैसा नहीं आता, मुनाफा नहीं होता। तो सर इसलिए ये एक अपवाद पैदा कर दिया। कुछ मूर्ख लोगों ने कहां से कॉन्सेप्ट लाए हैं कि भागते हुए घोड़े लगा दो, इससे तरक्की होगी। सर जिसके यहाँ तरक्की होती हुई इंसान अपने यहाँ भागते हुए घोड़ों की फोटो लगा लेगा, आप समझ लीजिए उसकी तरक्की बंद हो जाएगी। अच्छा, इसकी दिशा को तो हम तब सेटल करें ना जब वो चीज ही काम की हो। पुराने जमाने में कैलेंडर लगाए होते थे, बड़े घरों में कई कई कैलेंडर होते थे और वो सब पुलझे पुलझे रहते थे। आज व्यवस्था चेंज हो गई, आज तस्वीरों में बदल गई। तो ये पिक्चर साइंस है, विज्ञान है पूरा। इसको इस तरीके से नहीं आंका जा सकता। तो इसके लिए तो हमें सलाह लेनी ही चाहिए, जानकारी हो तभी इसे यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो सर जब इतनी अहम बातें आप बता रहे हैं, मुझे नहीं पता वास्तु के बारे में, या एक आम आदमी को नहीं पता जी। तो सर वो कौन कौन सी चीजें घर में लगा ले जिससे वास्तु पूरी तरह ठीक ना भी हो तो कम से कम 70-80% तो हमको रिलीफ मिल जाए? सर एक चीज आपने देखी होगी कि वास्तु कंसल्टेंट क्या करता है, कहता है जी अगर आपके घर में किसी की डेथ हो गई है, उसकी फोटो साउथ में लगा दीजिए। क्यों लगा दीजिए? पितरों का स्थान है। यस, पितरों का स्थान है। जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो हमें पंडित क्या बोलता है कि जी साउथ की तरफ मुंह करिए और उनका ध्यान करिए और उनको तर्पण दीजिए। यस, वो प्रेत योनि में है उस टाइम, हमसे वो प्रेत पूजा करवा रहा है। अब आप अपने यहाँ देखेंगे, अगर आपने किसी के यहाँ एक फोटो उसने मरे हुए आदमी की दक्षिण में लगा दी तो निश्चित रूप से दूसरी लगने के चांस बन गए। ओह शिट। वो शख्स जिसका नंबर उसके बाद है वो चारपाई पकड़ लेगा और उसकी मृत्यु जल्दी होने के चांस बन जाएंगे, दुखद जीवन जिएगा। आपको याद होगा लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि जो व्यक्ति के बारे में आप कोई मुझे बोल दे कि इसने इस दिन मरना है, मैं उस दिन नहीं मरने दूंगा। क्योंकि हमारी ये व्यवस्था ऐसी है, जब हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो कुछ भी होता है और जब हम व्यवस्थित होते हैं तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए सर ये विज्ञान इस तरीके का विज्ञान है कि हम जैसे चाहें वैसे हमारा जीवन चलेगा। तो आप कह रहे हैं साउथ की दिशा में फोटो नहीं लगानी? खतरनाक सर, मैंने आपको बताया जिसके उसके बाद जिसका नंबर है उसकी मौत जल्दी होगी और वो चारपाई पकड़ लेगा। अब कहाँ लगानी चाहिए? ये डेथ जोन में लगाइए ना। डेथ जोन वायु क्षेत्र है और वायु क्षेत्र में लगाने से क्या होगा, उस व्यक्ति की आत्मा वहां से निकल जाएगी और अपने अगले जन्म की ओर बढ़ेगी। अदरवाइज वो आपके घर में ही भटकती रहेगी और प्रेतात्माओं का साया आपके घर में रहेगा। तो इसलिए उसको अपने से दूर भेजो, उसको मुक्त करो ना इस जीवन से। आप क्यों बांधते हैं? साउथ में जो भी चीज रख देंगे वह बंध जाएगी, वह आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो इसलिए साउथ में कभी मंदिर और मरे हुए लोगों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। तो सर कैसे पता चलेगा डेथ जोन क्या है मेरे घर की या किसी के भी घर की? अच्छा, नॉर्थ वेस्ट, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन डेथ जोन है। आप नोटिस करेंगे वो दीवार खाली है, वो वह जगह खाली है, सब कुछ खाली रहेगा वहां पे।
और अगर किसी ने वहां मंदिर बना दिया उसके घर में भी प्रेतात्माएं आने लग जाएंगी। तो इसलिए सर ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिसके घर में आप मंदिर देखें, विशाल मंदिर बना हुआ, बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, तो छूटते ही आप कह सकते हैं कि तुम्हारे घर में कोई मानसिक रोगी है। अब मानसिक रोगी किस तरीके का? उसके ऊपर प्रेतात्माओं का साया है। आप पूजा ज्यादा करते हैं, जो औरत, जो लेडीज वहां पूजा ज्यादा करती है उसका चेहरा पीला पड़ चुका होगा। और अगर उससे कुछ ऐसे सवाल हम करें तो यस, उसका सर हाँ में हिलेगा। जैसे कि रात को तुम्हारे साथ कोई संभोग करता है, वो बोलती है यस। सैकड़ों केस मैंने ऐसे हैंडल किए हैं सर। जिस जिस लेडीज को मैं शक्ल देख के लेडीज की पहचान जाता हूँ कि इनके घर के अंदर क्या है, मुझे कहीं बाहर भी मिलती है तो मैं उन्हें रोक के पूछता हूँ कि आपके घर में ऐसा ऐसा है? वो कहते हैं हाँ जी है। उन्हें उपचार बताया जाता है और वो ठीक होते हैं। बहुत केस, अभी भी एक केस मैंने किया है, बहुत ऐसे केस आते हैं हमारे पास कि आप सोच नहीं सकते। अभी एक केस आया हमारे पास, तो बोले जी बेटे को ऐसे ऐसे कुछ ऊपरी असर हो रहा है, वो कह रहा है मुझे कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम क्या ऑनलाइन ज्यादातर काम करते हैं। मैंने उनको बोला जी लोकेशन भेजिए अपनी, उन्होंने लोकेशन भेजी। जब लोकेशन भेजी उन्होंने तो मैंने उनका घर ऊपर से एरियल व्यू से उनका घर निकाल के एक जगह मार्क किया। और मार्क करने के बाद मैंने उनसे पूछा जी आपका मंदिर यहाँ है? कहते यस यहाँ है। मैंने उनसे बोला जी मंदिर को पूरे कपड़े के अंदर बांधिए और उसको ले जाके इस जोन के अंदर इस जगह पे रख दीजिए। We are partners. 3-4 दिन के बाद मेरे पास फोन आया उनका, और फोन आया तो उन्होंने बताया कि बेटा ठीक हो गया है, लगभग ठीक हो गया है, तो अब ठीक से बात कर रहा है और उसको वो चीजें नजर नहीं आ रही मेरे पास। और मैंने उन्हें पूजा करने के लिए घर में मना कर दिया। अच्छा। 1 महीने बाद दोबारा कॉल आती है कि जी बेटा फिर वैसे ही करने लगा। मैंने कहा आपने पूजा स्टार्ट कर दी क्या? कहते जी। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा जब तक मैंने अलाउ नहीं किया था आपने क्यों स्टार्ट की? मैंने कहा दोबारा बंद करो। अच्छा। उन्होंने दोबारा बंद की। बेटा आज तक ठीक है, इस बात को हो गए 6 महीने। तो सर ये ऐसी व्यवस्था है, हम जाने अनजाने पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में करते रहते हैं। एक बबियाल जगह है, वहां पे एक लड़की ने जन्म लिया जिसके 4 हाथ थे। अच्छा। हमें न्यूज मिली, हम लोग गए देखने। जब वहां गए देखने तो उनके घर के अंदर वो काली माता की तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई, उसकी बड़ी पूजा करते हो। तो उसका प्रभाव इतना हुआ कि जो बच्ची पैदा हुई उसके 4 हाथ थे। लोग वहां टूट के पड़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं। 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो सर जैसा हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, हमारे जीवन में वही सब होगा। तो इससे सर बड़ा प्रभाव है। ये चित्र विज्ञान है, इसको बड़े सोच समझ के यूज करना चाहिए। ये ऐसा विज्ञान है, दुनिया में कहीं भी आपका कोई सगा संबंधी, कोई ऐसा आदमी जिससे आपका कोई रिश्ता हो या ना हो, उसे आपने हैंडल करना हो, आप अपने घर में बैठे हैंडल कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो इतनी बड़ी साइंस है, इसको लोग मजाक बनाते हैं। जो चित्र देखा, जहां मर्जी देखा, लगा दिया। कोई कहता है जी गणेश जी को इधर लगाना चाहिए, कोई कहता है गणेश जी को उधर लगाना चाहिए। और अति तो तब हो जाती है, मैं एक फैक्ट्री में गया, वहां पे वो लैंप बनाते थे, टेबल लैंप। अब हम जिसकी उपासना करते हैं, जो हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है, वो उसको गणेश की मूर्ति को उल्टा करके और उसमें ड्रिल मार रहे थे। उसमें लैंप बनाना है जी, लोग उस लैंप को लाते हैं, अपने घर में सजा लेते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें देख के दिल, हमारा दिल, क्योंकि हमें इस विज्ञान का पता है, हमारा दिल कांपता है। और ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई सामने वाला मरने जा रहा है, हमें पता है कि ये अभी इसके साथ ऐसा हादसा होने जा रहा है, हम उसे पकड़ के ये नहीं कह सकते भाई तू रुक जा। क्योंकि एक कहानी है कि एक आदमी कुएं में बैठा झांक रहा था, एक पीछे से आदमी आया तो आके उसने उसको पकड़ दिया, अरे गिर जाएगा। उसने उसके थप्पड़ मारा कि मैं तो देख रहा था, तू साले मेरे को बचाने वाला कौन होता है? तो इसलिए सर आज भला करना भी अपने साथ बुराई लेना बन जाता है। तो इसलिए हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो आप कह रहे हैं कि शक्ल देख के आप बता देंगे कि कब मरने वाला है कौन? नहीं, शक्ल देख के नहीं। देखिए ये मैंने आपको कभी भी नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा कि किसकी मृत्यु कब होगी, ये जीवन में 6 बार ऐसा होता है।
100 साल का स्पैन मान के चलते हैं कि आदमी की उम्र 100 साल है। 100 साल में 6 बार ऐसा टाइम आता है। उस टाइम पे अगर हमारा शरीर इस काबिल है कि वो जो आंधी आएगी उसको झेल पाया तो हम आगे निकल जाएंगे। अगर हमारा शरीर इस काबिल नहीं है कि उसको नहीं झेल पाया तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो 6 स्पैन आप जानते हैं? यस यस, वो सारा जो उसका रीजन होता है उसके पीछे वो शनि होता है। एक शनि इतना पावरफुल ग्रह है जिसकी वजह से हमारे जीवन में बड़ी उथल पुथल होती है। वही हमें बनाता है, वही हमें बिगाड़ता है। वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव है। तो जो भी होता है, अभी जैसे आपने पीछे सुना होगा एक बॉलीवुड के हमारे आर्टिस्ट हैं सैफ अली खान। 16 तारीख को इनके यहाँ हमला होता है। 16 जनवरी को इनके यहाँ हमला होता है और उसको चाकू से उसके ऊपर वार किया जाता है। इनकी राशि ऐसी है जो हर साल ये महीना 15 तारीख से लेके और 16 तारीख तक, 16 जनवरी तक का महीना इनका खराब होता है। हर साल होगा। इनके जीवन में जितने हादसे होंगे इसी टाइम पे होंगे और हुए भी होंगे। तो इस तरीके से होता क्या है, जब हम पैदा होते हैं हमें 12 गाड़ियों का टिकट मिल जाता है, 12 गाड़ियों में से एक गाड़ी का कि ये ट्रेन तुम्हारी है। हमने जैसे हम राशि बोलते हैं, या राशि मतलब खंड जी। इस पूरे यूनिवर्स के हमने भाग कर रखे हैं खंड। तो एक राशि का हमें टिकट मिल जाता है कि तुम्हारी ये गाड़ी है। अब वो गाड़ी कभी तूफान में जा रही है, कभी वादियों में जा रही है, कभी गर्मी में जा रही है। तो इस तरीके से वो चलती रहती है। पर उसमें इतना फर्क होता है, किसी को फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, किसी को जनरल डिब्बे का टिकट मिल जाता है। तो उस हिसाब से चलते हैं। तो वह राशि में जितने उस ट्रेन में बैठे हैं वह सबके साथ होगा। अगर तपिश में जाएगी तो सबके सबके सब तपिश में जाएंगे, अगर अच्छे उसमें जाएगी तो सब अच्छे उसमें जाएंगे। तो ये एक सिस्टम है। लेकिन सर, हमारे जीवन में तपिश ना आए इसका दावा कुछ बिल्डर्स करते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए, हमारी सोसाइटी या हमारी जो बिल्डिंग है वो वास्तु के हिसाब से बनाई है और उसके अलग से प्राइस कोट किया जाता है और उसको बेचा जाता है। देखे क्या है सर ये लोगों को बड़ा भ्रम है। जो बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट है ना जी, मेरी गारंटी है, आप मेरे सामने बिठा दीजिए उनको, एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। देखिए, हमारा सिंपल सा फंडा क्या है, आप हमें घर का नक्शा दे दीजिए, आप हमें कुछ मत बताइए आपका जीवन में क्या चल रहा है, हम बताएंगे ना आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है और खराबी क्या है, आपको सब पता चल जाएगा। अब ऐसा कोई नहीं करता। मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं बोलता था कि यस आई एम द बेस्ट, मैं नहीं बोलता था। पर अब जब मैंने देखा यार कोई एक इस थ्योरी पे काम क्यों नहीं करता, ये मेरे पास क्यों है सिर्फ, कोई नहीं बताता। सर, आपके घर में क्या बीमारी है हम बताएंगे, आपके जीवन में क्या चल रहा है हम बताएंगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है हम बताएंगे, किस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है हम बताएंगे, आपके फाइनेंशियल्स क्या है हम बताएंगे। जब हम कारण पकड़ लेंगे तो हम उपचार भी तो कर सकते हैं। आज बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट हैं जिनकी 50-50 लाख रुपए फीस है, वो छूटते पूछते हैं जी बताइए जी क्या परेशानी है। और नहीं सर, हमें परेशानी नहीं बतानी, परेशानी तो हम बताएंगे। हम डॉक्टर किस बात के हैं फिर? जब परेशानी ही आपसे पूछनी है तो हम डॉक्टर किस बात के हैं? हम बताएंगे ना आपको क्या परेशानी है। सर, आप पे यकीन हम क्यों करें, या मेरे ये जितने व्यूवर्स देख रहे हैं आपकी बात पे यकीन क्यों करें? 2 बड़ी वजह मुझे बताइए। सबसे पहले तो सर मुझे ट्राई करो, जो मैं बोल रहा हूं अपने घरों में देखो, मेरे से प्रमाण लेने की जरूरत ही नहीं ना। मैं जो भी बोल रहा हूं, मैंने अभी बोला आपको कि एक जगह हर घर में ऐसी होती है जो खाली रहती है, वहां जो रख देंगे वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। तो सर ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अपने आप में प्रमाण है कि मुझसे प्रमाण मत मांगो ना, मुझे आप क्यों फॉलो करो, मुझे प्रमाण मत मांगो। अपने घर में देखो जो मैं बोल रहा हूँ क्या ठीक है, अपने आसपास देखो क्या ठीक है। आप उस उपचार को सही करने के लिए टाइम देंगे, कितने समय में हो जाएगा? सर रिजल्ट आने में 4 से 5 दिन। अच्छा, 5 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम। बहुत ही किसी की पोजीशन खराब है तो हम हाथ खड़े भी कर सकते हैं। अगर बेसमेंट वहां पे डिफरेंट टाइप की बेसमेंट है, हम हाथ भी खड़े कर सकते हैं कि जी आपको 5-7%, 10% रिजल्ट आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम 5 दिन, 10 दिन के अंदर रिजल्ट शुरू हो जाएंगे। 1 महीने में मेरे पास एक बांग्लादेश से कॉल आती है, उसने मेरा पॉडकास्ट देखा कि जी वो आप ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसे ठीक कर दूंगा, मैं तो बर्बाद हुआ पड़ा हूं, मेरे पास 2-3 दिन के पैसे रह गए और खत्म है, उसके बाद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा।
मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पास इस दिन आइए, तो अपना नक्शा वगैरह भेजिए। उसने भेजा, मैंने देखा। अब वो मुझसे बार बार कि जी हो तो जाएगा ना, अगर नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो। मैंने कहा पहले करने दे, ये तो जो है ना ये बाद में लगाना। उन्होंने मुझसे, मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने कहा इस तरीके से छोटी बेटी को ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। मैंने सारे घर का एक ज्योग्राफिया उनको बना के दे दिया। जब उनको दे दिया तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मुझे ना 15 दिन बाद पोजीशन बताना। मैंने कहा आपकी बॉडी के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा, ऐंठन शुरू हो जाएगी, तो मुझे जैसे सिम्टम आए बताना। तीसरे दिन उनका फोन आ गया कि सर ऐसा ऐसा होने लग गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप जैसे मैंने बताया ऐसे ही रहो, और 15 दिन के बाद आप मुझे फिर कॉल करना। वो 15 दिन आज हो रहे हैं सर, इस बात को हो गए 6 महीने, अभी तक उनकी कॉल नहीं आई, और मैं समझता हूँ वो बंदा फिट हो चुका है। तो इस तरीके से सर, इसमें मतलब जब कहते हैं ना कि वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो सर हमें जांचो ना, परखो, हमें जितना परखना है उतना परखो। मैंने जैसा बताया आपको, किसी की कोई चीज गुम हो जाती है, कुछ हो जाता है, हमें कॉल आती है जी वो चीज गुम हो गई, हम उसे बताते हैं फलानी जगह पड़ी है। अच्छा, हाँ जी, इस सिस्टम है सर, हमारे पास सिस्टम है, हमारे में कुछ नहीं है। तो कुछ खो जाए, आपसे बताए तो आप ही बता देंगे वो कहाँ रखी है। कहाँ रखी है। कभी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ? सर हम हापुड़ गए, अच्छा, एक शादी में गए, रात को शायद 1-1:30 बजे का टाइम था, हम आ रहे थे वापस। तो एक जगह मैं यूरिन पास करने के लिए उतरा जी। गाड़ी मैंने लॉक की, बच्चे बच्चे सब साथ थे, और मैं करके वापस आया, गाड़ी स्टार्ट की, अपना दिल्ली आ गए। ठीक है। तो 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने गले में जब टच किया, मैंने कहा यार चेन नहीं है गले के अंदर, कहाँ गई। मैंने वाइफ से पूछा, मैंने कहा यार चेन कहाँ है। कहती मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं उतारी। अब दिमाग ने सोचना शुरू किया कि कहाँ कहाँ कहाँ, तो याद आया कि वहां पहनी थी, वहां शायद गिर गई होगी। फिर मैंने अपना ज्योतिष लगाई। अच्छा। जब वो लगाई तो मेरे पास आंसर आता है कि चीज वहीं पड़ी है। मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा चलो आज एक चमत्कार दिखाता हूं तुम्हें। मैंने सब बच्चों को गाड़ी में बिठाया, वाइफ को भी बिठाया, और हम सेम पॉइंट पे पहुंचे। अच्छा, वहीं जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां पे वो रोलर चल रहा है, पत्थर डाल रखे हैं और उसके ऊपर रोलर घूम रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो सब दबदबा गई होगी नीचे। एक जगह 2 आदमी खड़े बात कर रहे थे। तो मैं जब उनके पास पहुंचा, और पहुंच के मैंने देखा उनके आसपास, तो उनके जूते के पास मुझे कुछ गोल्डन गोल्डन चमका। मैंने उन्हें हटाया, मैंने कहा भाई सब जरा हटिए। वो हटे, मैंने चेन उठा ली, और मुझसे पूछते हैं जी आपकी है। मैंने कहा भाई साहब मुझे कोई ख्वाब तो नहीं आ रहे ना, मैं सीधा आके अपनी चेन उठा रहा हूँ, तो मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे। तो सर ऐसे एक नहीं, मेरे ख्याल से हजारों इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं मेरे साथ कि हम इस तरीके से काम करते हैं। तो ये विज्ञान है सर, इतनी बड़ी साइंस है, ये मैं नहीं, कोई भी बता देगा। जो आदमी काबिल होगा, जो इस चीज को जानता होगा, जो नॉलेज रखता है, कोई भी बता देगा। ठीक है। लोग यहाँ तक बता देते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कितने लोग आप घर से चले थे, कितने लोग रास्ते में कहाँ कहाँ बिछड़े, आपने क्या खाया, और उनके नाम क्या क्या थे। इसे प्रश्न काल बोलते हैं। तो एक कोई भी बता देगा, और लोग बताते हैं। तो इसलिए सर ये कोई इसमें बहुत बड़ी ठीक है बात नहीं है। सर। चेन खोने की बात तो आपने बताई, लेकिन महीना फरवरी का है, दिल भी बहुत खोएंगे, वैलेंटाइन बहुत नजदीक है। जी। सर ये दिल खो जाए और वहां तक पहुंच जाए जहां चाहते हैं, जी। प्रेमियों के लिए कैसा देखते हैं आप वैलेंटाइन, और क्या संकेत आपकी साइंस बताती है इस बार वैलेंटाइन को लेकर? सर इस बार जो वैलेंटाइन है ना, कुछ विशेष है। क्या विशेष है? 14 तारीख का वैलेंटाइन है मेरे ख्याल से जी। और 14 तारीख को चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में है। सिंह राशि का मतलब होता है वैलेंटाइन के 4th हाउस में, और 4th हाउस का चंद्रमा जो होता है बहुत खराब होता है। तो अब पोजीशन ये रहेगी कि बजाय वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन से जुड़ने के बजाय बिछड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, दिल टूटेंगे। यस। तो इसलिए जो भी इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बड़ी होशियारी के साथ करें और संभल कर करें। तो सर अगर किसी को प्रपोज करना है इस दिन, वैलेंटाइन के दिन, तो सर कुछ बताइए ना। मेरे तमाम जो युवा दर्शक हैं वो तो दिल थाम के बैठे हैं, आपने तो दिल तोड़ दिया सर उनका। सो कुछ इसका उपाय भी बताइए ना कि कैसे प्रपोज करें। देखिए उपाय मैं दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर का ही थोड़ा सा बता सकता हूँ। ऐसे तो अदरवाइज पूरे वर्ल्ड के अंदर
टाइम जोन अलग अलग होता है। तो दिल्ली का जो टाइम जोन है और 14-15 लगभग दिन में 12 बजे से लेके और 2 बजे तक आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। 14 फरवरी को 14 फरवरी को एक बेस्ट टाइम है जिस टाइम पे आपको वो चीज असर नहीं करेगी जो दिन खराब है। तो इसमें आपकी बचत होगी, आप सेफ रहेंगे और आपके वैलेंटाइंस के साथ, अपने वैलेंटाइंस के साथ आप जुड़ सकेंगे। सर, आपने बताया कि अगर एक स्ट्रेटेजी के तहत देखें तो हम अपनी जिंदगी की पूरी तस्वीर खुद ब खुद देख सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते सर, बना सकते हैं। बना सकते फिर हैं। मुझे वहां यहाँ वही बोलना पड़ रहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन सर, जिंदगी का अहम पड़ाव होता है शादी। जी शादी के बंधन में जब हम बंध रहे होते हैं जी। तो उस अमुक साथी के साथ हमारा सफर कितना चलेगा या नहीं चलेगा, क्या हम पहले से जान सकते हैं? क्योंकि इन दिनों सर जितनी रफ्तार से शादियां हो रही हैं उसकी दोगुनी रफ्तार से तलाक हो रहे हैं। तलाक हो रही सर, 3 चीजें हो रही हैं अभी। एक तो लोग शादी करना नहीं चाह रहे, एक शादियां हो नहीं रही, और जो हो रही हैं वो छूट रही हैं। हाँ। जो शादी करना नहीं चाह रहे, एक कॉन्सेप्ट देख के, हमारे इंडियंस का और फॉरेन का कॉन्सेप्ट देख के लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि बिना शादी के भी हम जीवन जी सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे हैं। दूसरा है कि हो नहीं रही। इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज क्या आ रही है, जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है ना रिलेशनशिप का, ये कॉन्सेप्ट जो है तबाही मचा रहा है। मेरे पास बहुत सारे केस आए ऐसे कि ये शादी नहीं हो रही बेटी की। बेटी से मिलवाया गया हमें। जब हमने उसकी हॉरोस्कोप देखी तो हमने उससे पूछा, बेटा आपके 3 जगह रिलेशन है? कहते हैं हाँ जी, मेरे 3 बॉयफ्रेंड हैं। उन्हें ये सलाह दी गई कि इन तीनों में से किसी के साथ शादी कर लो, अच्छा। अदरवाइज शादी नहीं होगी। अब क्योंकि सारी स्थितियां बड़ी भ्रामक हैं, किसी ने उनको बोला कि जी इसकी तो पीपल से शादी कर दो, फिर शादी हो जाएगी। उसकी शादी पीपल से करवा दी गई। ये बात शायद आज 10 साल पुरानी है और आज तक उस लड़की की शादी नहीं हुई। अरे, जिस लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में एक शादी का योग है और वह किसी लंबे रिलेशनशिप में रह चुका है तो वो योग खत्म हो जाता है और विवाह नहीं हो पाता। एक और केस हमारे सामने आया। एक सज्जन थे तो उनकी बेटी ने किसी लड़के को पसंद किया हुआ था। उसने घर पे बताया कि जी मैं ऐसे ऐसे मैं रिलेशन में हूं, तो ये लड़का है, शादी कर दीजिए। तो उनके फादर को जमा नहीं। जब नहीं जमा तो उन्होंने मुझे कॉल आई कि गुप्ता जी ऐसे ऐसे करके बेटी इस तरीके से बोल रही है और ऐसा करना चाहिए और नहीं। मैंने बेटी की कुंडली देखी। जब कुंडली देखी तो उसमें एक शादी के योग, सिंगल शादी। तो मैंने उन्हें सलाह दी कि आप शादी कर दीजिए। कहते जी नहीं, मैं इस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकता। बड़ी दुखद स्थिति होती है एक बाप के लिए जब ऐसी स्थिति सामने आ जाए। तो मैंने उन्हें ये तो नहीं कहा कि इसकी शादी अगर यहाँ नहीं हुई तो कहीं नहीं होगी, पर मैंने ये कहा कि भाई साहब इसके बाद दिक्कत हो सकती है। आज तक उस लड़की की शादी नहीं हुई और शायद इस बात को भी 15-16 साल हो गए और लड़की अमेरिका में है। अच्छा। उसने शादी नहीं की। तो इसलिए सर हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, जीवन आगे क्या होगा, हमारी सारी जो ये संस्कृति है खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। और ये जो एक सिस्टम समाज में चल पड़ा है रिलेशनशिप में रहने का, ये बड़ा भयानक सिस्टम है सर। लेकिन डॉक्टर महेश, शादी कुछ केसेस की तो आपने बताई बात जी। लेकिन क्या एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में शादी का योग सिर्फ एक ही बार आता है? नहीं, कितनी बार आता है, जरा बताइए ना। जैसे मैंने आपको डेथ का योग बताया ना कि 6 बार होता है, वैसे शादी का योग भी 6 बार ही होता है। 6 बार होता है शादी का योग भी। उसमें हुई तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ गए। अब क्या होता है, हम जब हॉरोस्कोप देखते हैं, हम किसी से पूछते हैं, किसी लड़के से कि जी तुम्हें इस टाइम पे गर्लफ्रेंड मिली? नहीं, यस मिली। तो हम समझ जाते हैं
कि एक योग तो खत्म, अब अगला योग कब आएगा तब वो बताया जाता है। हमें बताते हुए बड़ा संकोच होता है कि इसको कैसे बताएं कि तेरी शादी अब आने वाले 8 साल में या 10 साल में होगी। तो स्पैन क्या रहता है सर बीच में? योग जितने भी 6 योग आपने बताए उनके बीच में अंतराल क्या रहता है? आप मान लीजिए 15-15 साल का। अच्छा। और उन्हें स्पेशली हिदायत दे दी जाती है कि इस पीरियड में शादी मत करना, अच्छा। फिर भी शादी कर लेते हैं और उसके बाद डिवोर्स। अल्टीमेटली किसी भी खराब समय पे की हुई शादी का अंत बुरा ही होता है। एक और विडंबना है हमारे यहाँ। जी। मेरा ज्योतिष का जो एक्सपीरियंस रहा है बड़ा डिफरेंट रहा है। आपकी कुंडली, हम अगर नॉर्दर्न स्टाइल से देखें तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो आपकी राशि होती है। जी। ऐसा नहीं होता। अच्छा। जबकि हमारे सारे कंप्यूटर, हमारे सारे ज्योतिषी इसी को फॉलो करते हैं। पर मैंने ये देखा कि 60 से 70% चीजें ऐसा नहीं होता। हमें उसकी राशि को ढूंढना पड़ता है कि इसको कौन सी राशि ऑपरेट कर रही है। अब आपने कंप्यूटर में पत्री मिलवाई, कंप्यूटर ने पत्री मिला दी, जिस राशि में चंद्रमा है उसके हिसाब से उसने पत्री मिला दी, पर वो तो उस पर लागू ही नहीं होती। आप मिला लीजिए ना जितनी मर्जी पत्रियां। इसी तरीके से आपकी दशा का संबंध नक्षत्र से होता है कि आदमी किस नक्षत्र में कब पैदा हुआ, उसके हिसाब से उसकी दशाएं काउंट की जाती हैं या निर्धारित की जाती हैं। अब जब हमने राशि ही उसकी अलग है, उसकी राशि ही अलग निकली, तो ना तो वो नक्षत्र रह गया और ना बाकी चीजें रह गई, तो दशाएं क्या करेंगी? सही बात है। तो इसीलिए हम ज्यादातर गोचर को फॉलो करते हैं। जब हम आदमी से इंसिडेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ, तो मिलाने के बाद ही हम प्रेडिक्ट करते हैं। उठाते ही सीधे शुरू हो गए, जी ये हो गया, ये ऐसा है। बर्थडे, तो ट्रू इसलिए तब टाइम, हमें समझ आती है कि इस आदमी के आवर्स, जीवन में ऐसा ऐसा ट्रूथ होना चाहिए। एक और बड़ी चीज हमने जो नोटिस की, 2 बच्चे एक टाइम पे पैदा हुए, 2-3 मिनट के अंतराल में पैदा हुए, कुंडलियां सेम, उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अलग अलग। मेरे पास बड़े सारे सही केस बात आए। है। मैंने एक बच्चे को कर्म predict फल किया, मैंने के कहा हिसाब से तुम्हारी शादी चलता है इस ना। साल में होगी, उस साल में हुई। दूसरे को मैंने प्रेडिक्ट किया तुम्हारी शादी 5 साल बाद होगी, 5 साल बाद हुई। तो उनके फादर कहते हैं ये क्या सीन है जी, बच्चे तो एक ही दिन पैदा हुए, एक ही समय में पैदा हुए। मैंने कहा जी ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ऐसा क्यों होता, पर होता है। मैंने दोनों बच्चों को देखा, उनसे 2-3 बातें पूछी और मैंने डिसाइड कर लिया यस। तो आज भी जितने बच्चे ट्विंस हैं, सबका भाग्य अलग अलग है। हो सकता है माइक्रो में जाके, क्योंकि हम तो सिर्फ टाइम को फोकस करते हैं ना कि जी ये टाइम ये हो सकता है माइक्रो में जाए अगर हम, तो हमें कोई निचोड़ मिल जाए। तो इस पे समय लगाना इतना थोड़ा सा आज की अवस्था में डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए सर ये एक बड़ा चमत्कारी विज्ञान है। एक यूट्यूबर है जो बोलता है जी ज्योतिष वास्तु सब बेकार होता है। क्यों बोलता है? जितने भाग्यवान लोग हैं ना जी, सब यही बोलेंगे।